साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज हम जून माह के राशिफल के साथ आप सभी के मध्य प्रस्तुत हैं और बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि के बारे में। साथियों, मेष राशि के अंदर जैसे कि आपके सामने चार्ट में भी दिखा रहा है यहाँ पर कि इस समय पर जो ग्रहों की स्थिति है, लग्नस्थ चंद्रदेव और साथ ही में आप देखेंगे कि द्वितीय भाव में वृषभ राशि, उसमें सूर्यदेव, राहुदेव और बुधदेव ये आपस में इस प्रकार के योग का निर्माण कर रहे हैं कि जैसे सूर्यदेव के संग जो राहुदेव बैठे हुए हैं, इन्होंने यहाँ पर ग्रहण दोष का निर्माण किया हुआ है। यहाँ पर से ग्रहण दोष की समाप्ति 15 जून के बाद होगी, जब सूर्यदेव वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ बुधदेव यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, अभी वो 2 जून को वक्री होंगे। साथ ही में 22 जून को वह यहाँ पर मार्गी होंगे। बुधदेव जो होते हैं बुद्धि के लिए, हमारे मानसिक स्तर के लिए, हमारे नसों के कारक और अन्य हमारे मैनेजमेंट सेक्टर्स, बहुत से ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसके लिए काउंट किए जाते हैं। सूर्यदेव जब यहाँ से द्वितीय भाव से तृतीय भाव में एंटर करेंगे, वो भी मिथुन राशि में शुक्रदेव के साथ, तो ऐसी स्थिति में ग्रहण दोष जो अभी इस समय पर लगा हुआ है उससे मुक्ति मिलेगी। तृतीय भाव में अगर हम देखेंगे कि शुक्रदेव ऑलरेडी पहले से विराजमान है, जो कि 22 जून को यहां से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे, जहां पहले से ही ऑलरेडी अभी हमारे मंगल देव नीच अवस्था में आकर बैठे हुए हैं। मंगल देव यहां पर लग्नस्थ यानी कि लग्नेश के मालिक और चौथे घर में जब भी वह नीच अवस्था में बैठते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बहुत करवाते हैं। आप देखेंगे कि द्वितीय और तृतीय भाव में इस समय प्लेनेटरी जो पोजीशंस है वो आपस में एक्सचेंज हो रही है, यानी कि आप देख लेंगे कि दूसरे भाव के स्वामी जो कि वृष राशि के इस समय मालिक शुक्रदेव और साथ ही में मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव आपस में ही एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के भाव में, तो ये भी एक प्रकार का राजयोग यहाँ पर निर्माण करते हैं। साथियों, चतुर्थ भाव में मंगल देव के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये इस समय यहाँ पर नीच अवस्था में है, जो कि आप देखेंगे कि 2 जून को यहाँ पर ये नीच अवस्था में जाएंगे। साथियों, साथ ही में देख लेते हैं अष्टम भाव में केतु देव यहाँ पर विराजमान है, जो कि मंगल देव की वृश्चिक राशि में पिछले 1 वर्ष के आसपास से विराजमान है। साथ ही में दसम भाव में शनिदेव जो कि अपने स्वयं की मकर राशि में वक्री होकर के विराजमान हुए हैं। एकादश भाव में जो कि धन का भाव भी होता है, यहाँ गुरुदेव जो बैठे हुए हैं, अभी आप देखेंगे कि गुरुदेव यहाँ 20 जून को वक्री हो जाएंगे। साथ ही में मंगल देव 2 जून को नीचस्थ होंगे। साथ ही में सूर्यदेव और शुक्रदेव अपनी राशियों का स्थान परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में हम जान लेते हैं। आपके जो बर्थ चार्ट होता है या लग्न चार्ट होता है, इसमें सबसे पहले देखा जाता है जो लग्नेश है वह नीचस्थ हुआ है, यानी कि मंगल देव यहाँ जब नीचस्थ होते हैं, किसी भी डिसीजन को लेने में हमें काफी परेशानी यहाँ पर को देखने को मिलती है। साथ ही में आप देखेंगे कि मंगल देव जो है यहाँ पर भूमि वाले भाव में, माता वाले भाव में, वाहन वाले भाव में, तो मैं कहूंगा कि माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा अप डाउन देखने को जरूर मिल सकता है। और साथ ही में आपके भूमि संबंधी कार्य जो होंगे उनमें डिले जरूर होगा, हर तरीके से वह कार्य खींचेगा। और मैं कहूंगा कि इस समय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी डील कैंसिल करने में ही भलाई है। इसके अलावा वाहन में किसी न किसी प्रकार से खर्च या फिर छोटा सा एक्सीडेंट होने के योग जरूर नजर आते हैं। तो ऐसे समय पर आपने कोशिश करें कम से कम वाहन का प्रयोग करें। अगर अति आवश्यक है तो बड़ी ही सावधानी के साथ घर से बाहर निकलना चाहिए। दूसरा भाव जो कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर धन के भाव को भी इंगित करता है। धन के भाव जो होते हैं द्वितीय और एकादश 2 जगह से देखे जाते हैं। यहाँ पर अगर आप ग्रहों की स्थिति देखेंगे तो ग्रहण योग यहाँ पर बना हुआ है। मैं कहूंगा कि अभी जो माह का जो आधा समय रहेगा 16 जून तक का समय, यहाँ पर धन की स्थिति को लेकर के काफी परेशानियां देखने को मिल सकती है।
तो कहूंगा कि अनायास धन को खर्चा ना किया जाए, वह बेहतर रहेगा। साथ ही में जब 16 जून को यहाँ से सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही में आप देखेंगे कि यहाँ द्वितीय और तृतीय भाव में आपस में एक्सचेंजिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसके बाद यहाँ आपको धन के जो रास्ते हैं, धन का जो आवागमन है, वह बहुत सुंदर रूप से होकर के आएगा। परिवार भाव के बारे में मैंने आपको बताया कि माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है और भाइयों के संग जो मतभेद होंगे उसके बारे में थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। हनुमान जी की पूजा यहाँ पर जरूर करते रहिए लगातार, जिससे आपके भाइयों के साथ संबंध बहुत सुंदर बने रहेंगे। संतान और शिक्षा से संबंधित अगर भाव को देखें तो प्रतीत होता है कि इस भाव के जो मालिक हैं सूर्य देव, यहाँ ग्रहण दोष में बुध देव जो कि वक्री अवस्था में है और कुछ समय बाद यहाँ पर को मार्गी अवस्था में जाएंगे, उसके संग बंधे हुए हैं। तो माह का जो प्रारंभ होगा, आपके घर में जो संतान है उनका पढ़ाई से बिल्कुल मन विरक्त रहेगा, उनका पढ़ाई की ओर कुछ ज्यादा खास मन नहीं लगेगा। और साथ ही में आप देखेंगे कि जो संतान है वह पढ़ाई के अलावा अन्यत्र गतिविधियों में शामिल होगी, जो कि आपके परिवार वालों को बिल्कुल भी नापसंद होगी। और जिन लोगों को कंसीविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं कहूंगा कि कंसीविंग सेक्टर के लिए अभी ये समय थोड़ा अनुकूल परिस्थिति वाला है, तो जिनको कंसीविंग की प्रॉब्लम आती है वो इस समय पर विचार कर सकते हैं। साथियों, रोग ऋण और आपके जॉब वाले सेक्टर की बात करते हैं। आपके जो जॉब वाले सेक्टर हैं उनके जो स्वामी है बुधदेव हैं, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपने कृषि से संबंधित या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, किसी भी ग्रे कलर की चीजों से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड, ऐसी चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस जरूर करना चाहिए। आपको इस सेक्टर की अच्छी खासी उपलब्धि जरूर मिलेगी। और साथ ही में आप सभी को एक सुझाव भी मैं दूंगा मेष राशि वालों को कि आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल है वो जरूर काफी बिगड़ा हुआ यहाँ पर को इस समय दिखेगा। ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचें, क्योंकि कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा डाउन है। तो क्या होगा कि कॉन्फिडेंस, आप बिल्कुल मजबूत नहीं है किसी बात को लेकर के, तो क्या करेंगे, या तो डाउन हो जाएंगे कुछ बोलते बोलते, या एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे, पर आपकी बातें सामने क्लिक नहीं करेगी किसी को भी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर शांत रहने में ही भलाई है। साथ ही में आपको मैं यहाँ पर पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के बारे में बताता हूँ। दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी है वह शुक्रदेव है। शुक्रदेव क्या है, जो रोमांस के कारक भी होते हैं। पत्नी को किसी न किसी प्रकार से लग्जीरियस चीजों की खरीदारी जरूर करवा सकते हैं, या फिर आप अपने पति को भी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का जब ये सवाल उठता है तो आप अगर पुरुष है तो महिला, महिला है तो पुरुष के लिए देखेंगे। साथ ही में एग्रेसिवनेस आपस में इतना बना रहेगा, ईगो इतना ज्यादा बना रहेगा आपस में कि एक दूसरे को कुछ समय के लिए आधे तक का समय ऐसा होगा कि भाई इसको मुझे देखना भी पसंद नहीं है। ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर को उत्पन्न जरूर होगी। अगर एक जना दोनों में से कंट्रोल कर ले तो रिश्ता बड़ा ही अच्छा और मधुर यहाँ पर बन सकता है। साथियों, साथ ही में अगर यहाँ देख लेते हैं, अष्टम भाव में केतुदेव विराजमान है और अष्टम भाव के जो मालिक हैं वह मंगल देव जब नीचस्थ होकर के बैठे हैं। मैं सलाह देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जो लोग भूगर्भ से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर करते हैं तो भूगर्भ के सेक्टर में जरूर कुछ शोध करिए, आपको कुछ सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही में आपके व्यापार वाले भाव की भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो व्यापार वाले भाव के जो स्वामी है शनि वक्री होकर के स्वयं से अपने ही स्थान में बैठे हैं। तो आपके बिजनेस में जो भी आप चाहते हैं अचीवमेंट मिले, या फिर आपकी शॉप में अगर एकदम से अचानक कस्टमर्स आना बंद हो गए, ऑनलाइन अगर आपकी शॉपिंग है वहां पे भी एकदम से कस्टमर्स का आना कम हो चुका है, तो यह है शनि के वक्री होने के कारण। क्योंकि जब भी शनि देव स्वयं की राशि में दशम भाव में वो भी वक्रगत होकर की स्थिति में बैठते हैं, तो ऐसी स्थितियों का जरूर वो निर्माण कर देते हैं कि आपके हर व्यापार से संबंधित कार्य डिले होते हैं, धीरे धीरे वो कार्य संपन्न होते हैं, उनके होने में बहुत परेशानियां आती हैं। साथियों, साथ ही में मैं आपको बताऊंगा एकादश भाव जो है यहाँ पर को शनिदेव की दूसरी राशि जो है कुंभ राशि का है। इस समय गुरुदेव जो है अभी 20 तारीख को वक्री होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, आपका जो धन है वो आप बाहरी लोगों को उधार में भी देने के बारे में सोच सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा,
क्योंकि इस समय दिया हुआ धन अगर किसी को आप उधार में दे रहे हैं, किसी की भी हेल्पिंग हैंड से अगर दे रहे, बात अलग है, पर उधार के रूप में दिया हुआ धन वापस आने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। एक विशेष उपाय मैं आप सभी को देने जा रहा हूं। मंगल देव की आराधना इस माह हर दिन करें, साथ ही में हर मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। आपकी जितनी भी परेशानियां इस माह आने वाली है वह सभी खत्म जरूर हो जाएंगी। साथियों, मेष राशि वाले जातकों के लिए बस आज इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।